सुबह के वक्त शीबा नगारा अपने घर के आंगन में बने टैंक से पानी लेने निकलती हैं। 5 साल पहले ही उन्हें ये टैंक मिला है। वो एक किसान हैं और अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही हैं। जिम्बाब्वे के बाकी किसानों की तरह जलवायु परिवर्तन ने उनकी मुश्किलें भी बढ़ाई हैं, लेकिन इस टैंक ने बहुत सहारा दिया है। शीबा नगारा अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा चलाती हैं। बीते सीजनों में खेतों से ज्यादा कुछ नहीं निकला है। यहाँ या तो बहुत कम बारिश होती है या बहुत ज्यादा। अनिश्चितता की स्थिति में बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब मेरे पास टंकी नहीं थी तो बारिश होती थी और पानी बहकर व्यर्थ हो जाता था। हमें नहीं पता था कि इसका क्या करें। कभी कभार हम कनस्तर या बाल्टी में थोड़ा सा पानी बचा लेते थे। लेकिन सूखे के दौरान उससे मदद नहीं मिलती थी। कई साल से जिम्बाब्वे में सूखा पड़ने की घटनाएं और समय अवधि दोनों बढ़े हैं। नतीजे नाटकीय हैं। 2019 में जब जिम्बाब्वे का चर्चित विक्टोरिया फॉल्स सूख गया तो इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। इस साल भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। खेतों में मक्का सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है। पैदावार साल दर साल घट रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जिम्बाब्वे की लगभग 1.5 करोड़ आबादी में आधे लोग भोजन सहायता पर निर्भर हैं। जिन लोगों के पास कुएं नहीं हैं, वे पानी के लिए नदियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वे भी सूख रही हैं। एक सहायता समूह केयर ने शीबा नगारा के गांव में पानी की कमी से निपटने के लिए मदद की है। इसने 50 परिवारों को टैंक दिए हैं और समुदाय के साथ मिलकर 45,000 घन मीटर की जल क्षमता वाला एक बांध बनाया है। पानी प्राकृतिक ढलानों से बहता हुआ खेतों में सिंचाई करता है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले डीजल पंप की जरूरत खत्म हो गई है। जब तक हमारे पास बारिश के पानी को सही तरीके से जमा करने के कई विकल्प हैं, हम बचे रह सकते हैं। सूखे में भी हम अपने परिवार के लिए फसल उगा सकते हैं, चाहे किसी साल बारिश हो या ना हो। चूंकि पानी बांध से सीधा हमारे बागीचे में आ रहा है, इसका मतलब है कि किसानों को पानी की तलाश में दूर नहीं जाना होगा। उन्हें यह बागीचे से मिल सकता है, पानी की नाद में। किसानों की एक और बड़ी समस्या है जो हल होनी अभी बाकी है। जलाशय में मौजूद पानी पीने लायक नहीं है। अगर हमें बोरवेल की मदद से भूजल मिल जाए तो ये स्वागत योग्य बात है। हमारे ऊपर से साफ पीने का पानी तलाशने का बोझ हट जाएगा। इस पर कुछ काम हो रहा है। केयर ने इलाके में 12 कुएं खोद दिए हैं। कुछ में सोलर पंप लगे हैं। ये पैसा भी बचाते हैं और पर्यावरण भी। हर कुएं से 500 लोगों और उनके बागीचों को पानी मिल जाएगा। इसके साथ ही एक खास रिपेयर टीम भी है ताकि सब कुछ अच्छी तरह चलता रहे। इससे नौकरियां पैदा होती हैं, खास तौर पर प्रिकॉशियस मुकाती जैसी महिलाओं के लिए जो मैकेनिक हैं। बोरवेल में आई खराबी को एक दिन से ज्यादा नहीं टाला जा सकता, ताकि स्वच्छ पानी मिलता रहे। अगर यह कुछ दिनों तक ठीक नहीं हुआ और किसी ने इस पर गौर नहीं किया तो ये तोड़फोड़ का निशाना बन सकता है। केयर समूह और भी महिलाओं को ट्रेनिंग देना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी पैसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन का बोझ सबसे ज्यादा महिलाओं पर ही पड़ता है। पानी की चुनौतियों से महिलाएं सबसे ज्यादा और बुरी तरह प्रभावित होती हैं। घर में पानी की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। शीबा नगारा पड़ोस के ज़्वावागोना समुदाय के यहाँ उनके नए बने बोरवेल देखने आई हैं। स्थानीय लोगों ने बड़ा बागीचा लगाया है जिसे पूरी तरह भूजल से सींचा गया है। यहाँ ढेर सारा पानी है। मैं हैरान हूँ कि कैसे खेती के साथ साथ आसपास के समुदायों को साफ पानी देने के लिए सिस्टम बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा सिस्टम एक दिन मेरे गांव में भी जरूर लगेगा। लेकिन जिम्बाब्वे के कई इलाकों में सूखे की वजह से भूजल खत्म हो रहा है। इसलिए पानी कहीं से भी आए, इसके संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।